हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन गुरुवार है और आज की जो डेट है वो 28 है और इस वक्त अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। ज़्यादा सुबह तो नहीं है, 10 बज गए हैं और मेरे मॉर्निंग के जितने काम हैं वो हो गए हैं। खाना बन गया है और हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी चली रही है तो वो भी चले गए हैं। ओम भी मंडला चला गया है और मौसम इतना ख़तरनाक है ना, 10 बज गए हैं पर लग नहीं रहा है कि 10 बज गए होंगे। बारिश हो रही है, ये देखिए, और बारिश रात से ही हो रही है और 3-4 दिन से वैसे तो यहाँ पर बारिश हो रही है। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, वायरल सर्दी जुकाम, और अभी हमारे यहाँ सभी लोगों को सर्दी जुकाम चल रहा है। तो सुबह से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बस जैसे तैसे उठ के जो खाना बनाने का काम है ना वो कर ली थी। और खाने में मैंने सब्जी रोटी बना दी हूँ, तो सुबह ही बना दी तो अभी लंच तक के लिए वो हो जाएगी। और सब्जी में पत्ता गोभी की सब्जी बनी है, साथ ही दाल बन गई है, सिर्फ चावल बस रह गया है। और अभी 10 बज रहे हैं तो थोड़े से जो काम है मुझे वो करना है। बाकी रूम वगैरह तो सेट हो गए हैं, बस थोड़ा सा काम मेरा रसोई में है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े फैले हुए हैं क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े सूखे नहीं हैं। तो देखती हूँ, सूखे होंगे तो इनको तय करके रखेंगे, नहीं तो इनको ऐसे ही फैले रहने देंगे क्योंकि मौसम ख़राब है। 2-3 दिन से तो कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं और सही में बात भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे सांस फूल रही है, इसलिए सुबह से ना कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। अभी थोड़ा नहा धो के मैंने सोचा चलो जितना हो सकेगा मेरा पूरा दिन का रूटीन, जैसे यानी कि तबीयत ठीक लगेगी उसी तरह मैं शूट करूँगी। और आजकल मेरा सुबह का कोई रूटीन ही नहीं चल रहा है, पूरे दिन ही ब्लॉग बन रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो जब अच्छा मन लगता है ना तो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर इच्छा नहीं होती है। तो बस जैसे तैसे काम निपटाने को होते हैं क्योंकि काम करने वाला तो कोई है नहीं, घर के काम तो करना ही होगा। और मेरे साथ ये दिक्कत है ना कि मुझे जो फीवर आता है ना, बहुत तेज़ फीवर नहीं आता है, हरारत रहती है, बस हल्का हल्का सा फीवर होगा और सर्दी जैसा लगेगा, सिर भारी होगा और पूरे बदन में दर्द होता है। इसी तरह से नहीं कि बिल्कुल तेज़ फीवर नहीं आता जिससे कि मैं आराम भी नहीं कर पाती हूँ। अगर थोड़ा बहुत हाथ पैर चलते हैं ना तो फिर काम करने की इच्छा होती है क्योंकि घर फैला हुआ भी अच्छा नहीं लगता और फिर काम तो थोड़े बहुत करने ही होते हैं, इसलिए मैं आराम भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ वाला जो फीवर है वो नहीं होता है। तो चलिए अब जो कुछ है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो घर तो सेट हो गया है, रसोई में थोड़ा सा फ्रिज का काम है क्योंकि फ्रिज में बहुत सारा बर्फ़ जम गया था तो उसे मैं पिघलाई हूँ, तो पानी बह गया है तो रसोई साफ़ करना है। बाकी गैस काउंटर वगैरह बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं। अब लंच होगा 11:30 के लगभग, तब निकलेंगे थोड़े बहुत बर्तन। और मौसम जब बदल रहा है ना, शायद इसी की वजह से फीवर, सर्दी जुकाम वायरल चल रहा है और हमारे यहाँ तो सभी को हो गया है। चिकू भी स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये बाकी रूम तो सब सेट है, बस ये थोड़े से कपड़े ही बगरे हुए हैं, फैले हुए हैं यानी कि क्योंकि सूखे नहीं है ना। और कपड़े बाद ये वाला रूम भी सेट है, कुछ कपड़े यहाँ पर फैला दी हूँ क्योंकि यहाँ फ़ैन चला दो तो ये सूख जाते हैं। और फ्रिज का मैंने बर्फ़ पिघलाई होती है, देखिए पानी भरा हुआ है, इसे साफ़ करना है। तो सिर्फ पोछे का काम रह गया था मेरा। 15 दिन से व्रत एक के बाद एक व्रत आ रहे हैं और जब व्रत रखो तो 1-2 दिन तो हिम्मत ही नहीं होती है और इसी बीच तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, तो इसी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। बाकी तो रसोई बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पर दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी उबलने के लिए रख देते हैं। बाकी बर्तन वगैरह सब धुल गए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ बर्फ़ और 2 से 3 घंटे मैंने इसको पिघलने के लिए रखी थी तो ये पिघल गया है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गया था फ्रिज में। और फ्रेंड्स, यह वीडियो शुक्रवार के दिन का है और मैं 3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि 3 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गले में अभी भी मुझे अजीब सा लग रहा है और आवाज़ अगर थोड़ी सी भी ख़राब आती होगी तो प्लीज़ इग्नोर करें
क्योंकि 3 दिन से वीडियो नहीं गए थे मेरे, तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो तो एडिट रखा हुआ था पर वॉइस ओवर नहीं हुई थी और वो करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और कल से थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हुई है, तो अब मैं लगी हूँ अपने काम में। तो ये वीडियो तो शुक्रवार के ही दिन का था। उस दिन मेरे को बुखार था पर कम था, तो जितना भी मेरा सुबह यानी कि चल रहा था जी काम करने का, उतना मैंने कर ली थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो फ्रिज का है वो बर्फ़ निकल गया था। उसके बाद ना काफ़ी सारा पानी जो नीचे है वो बह गया था, क्योंकि फ्रिज जब बंद करो तो ना मेरी जो फ्रिज से बाहर पानी निकल जाता है, तो वही पानी मैं सूखा देती हूँ और इसी वजह से पोछा नहीं लग पाया था। मैंने सोचा पहले मैं फ्रिज का काम कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो बर्फ़ निकालने के बाद जो है फ्रिज को मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और वैसे फ्रिज ज़्यादा गंदी नहीं थी, बस सूखे कपड़े से ही मैंने साफ़ करी हूँ। फ्रिज अंदर भी साफ़ हो गई थी, उसके बाद एक कपड़ा मैंने बाहर भी लगा दी थी। इसके बाद देखिए फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब जो सामान निकाले हैं उन्हें सेट कर देते हैं। तो सब्जियां आई हुई थी, धुल गई थी, अच्छे से सूख भी गई थी। तो जो सब्जी वाला टब है उसमें मैं सब्जी रख देती हूँ। और जितना भी सामान मैंने फ्रिज से निकाली हूँ ना, वो सारा सामान मैंने यहाँ पर फ्रिज के अंदर रख दी थी। और पोछा भी लग गया था और पोछा सूख भी गया था। तो मेरा ये वाला काम हो गया है। उसके बाद ये फ्रिज के ऊपर कुछ सामान रखे हुए थे, क्योंकि जो सामान धुलती हूँ और अंदर रखने का रहता है ना उन्हें, तो इस तरह से मैं फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, वो सूख जाते हैं। उसके बाद ही फिर मैं ट्रॉली या फिर कबर्ड में रखती हूँ, क्योंकि गीले बर्तन मैं ट्रॉली में और कबर्ड में नहीं रखती, सुखाने के बाद ही रखती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं, अब रसोई का सारा काम हो गया है। तो अभी आ गई हूँ मैं हॉल में और अभी 10:30 के लगभग हो रहे हैं और अम्मा जी भी नहा रही हैं। खाना भी मेरा बन ही गया था, सिर्फ चावल बस रह गया था। तो अभी मैं यहाँ पर जो ये वाला बेड है ना, इसे ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं और चीकू भी आज स्कूल नहीं जा रहा है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी लेट उठा है। तो ये वाला बेड ठीक कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ के कंबल वगैरह हैं एक्स्ट्रा, तो इसे स्टोर रूम में रख के आ जाते हैं। और उसके बाद है फिर यहाँ की जो बेड शीट है उसे मैं ठीक कर दूँगी। बाकी सोफ़ा वगैरह और जो भी काम है मेरे सारे ही सुबह में हो गए हैं, सिर्फ ये बेड अकेले रह गया था। तो देखिए यहाँ पर ये बेड भी सेट हो गया है और साथ ही कपड़े धुल गए हैं। तो अब मैं कपड़े फैला देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। और अभी हमारे यहाँ ना बारिश हो रही है 2-3 दिन से, तो अभी कपड़ों को मैं यहीं पर फैलाऊंगी, ऊपर नहीं जाऊंगी छत पे डालने के लिए, क्योंकि वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है और एकदम से बारिश हो जाती है तो जितने भी सूखे हुए कपड़े रहते हैं ना, तो वो फिर से गीले हो जाते हैं। तो सारे कपड़े मैं यहीं पर फैला देती हूँ। और वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस जो डेली के हैं वही हैं, ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं धुले हैं। तो नहाते समय ही कपड़े धुल गए थे, तो अभी मैं इनको फैला देती हूँ। बाकी सारा काम हो गया है, पूजा पाठ यानी कि सब कुछ हो गया है। अब सिर्फ मुझे चावल धुल के रखना है और मुझे फिर से बुखार की हरारत होने लगी है। तो सबसे पहले चावल धुल के रखूँगी, उसके बाद फिर दवाई खा के आराम करूँगी। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अब कपड़े डालने के बाद रसोई में। तो अम्मा जी नहा रही हैं, उनके नहाते तक चावल बन जाएगा। तो यहाँ पर चावल धुल के रख देती हूँ मैं। तो सबसे पहले चावल को थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो चावल साफ़ ही रहते हैं, पर बनाने से पहले एक बार देख लेना चाहिए। तो चावल साफ़ हो गए हैं, अब इसे धुल के चावल चढ़ा देते हैं और चावल बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं तो चावल बनने का इंतज़ार नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे दवाई खाना है। तो मैं एक रोटी दाल के साथ खा के अपनी दवाई ले लूँगी। उसके बाद में जब पूरा खाना बन जाएगा तब खा लूँगी, क्योंकि अब मेरी जो हिम्मत है ना बिल्कुल नहीं चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आने वाला है और बिल्कुल हरारत सी हो गई है जैसे तैसे। यहाँ पर देखिए 11 बजने में 10 मिनट है। तो जैसे तैसे मैंने सारे काम कर लिए हैं, अब सारा ही काम हो गया है, खाना बन जाएगा। तो चेयू और चीकू हैं तो वो अम्मा जी को खाना दे देंगे। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ
दाल रोटी खाने के लिए, क्योंकि मुंह का भी स्वाद ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है, बस कड़ो कड़ो लग रहा है। तो एक रोटी और दाल खाने के बाद अब मैं दवाई लूँगी और 1 से 1.5 घंटे आराम करूँगी। तो फ्रेंड्स अब मिलूँगी सीधे मैं आपको शाम को। तो फ्रेंड्स यह है शाम के 5 बजे का समय है। उसके बाद फिर आराम की मैंने, और यहाँ पर अभी 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पर शाम वाली चाय बन रही है। तो चाय में अभी वही तुलसी और काली मिर्च डाल के बनाई हूँ मैंने, और साथ ही हल्की सी भूख लग रही थी तो बिस्किट ले ली थी। चाय वगैरह पीने के बाद जो थोड़े बहुत काम थे मेरे वो करे, और अब लग गई हूँ शाम के खाने की तैयारी में। तो फ्रेंड्स शाम को खाने में बनेगी दलिया, क्योंकि सभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो खाना खाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो दलिया बनाऊंगी मैं। और कल एकादशी है तो मेरे लिए दलिया हो जाएगी, और साथ ही दाल चावल की खिचड़ी बनेगी, मूंग दाल की खिचड़ी। तो सबसे पहले मैं यहाँ घी डाल के धनिया भून लेती हूँ। और ये जो दलिया है मार्केट की है, तो ये पूरा आधा किलो का पैकेट है, तो इसे पूरा ही भून के मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर दलिया भुन गई थी, साथ ही मैंने पानी उबलने के लिए रख दी थी। तो पानी भी उबल गया है, तो इसमें हम अब 2 चम्मच दलिया डाल देते हैं। दलिया हमारी पकती रहेगी सिम आंच में, जब तक हम खिचड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो खिचड़ी भी बस थोड़ी सी ही बनाना है। तो यहाँ खिचड़ी के लिए मैंने दाल चावल मिक्स करके धुल लिए हैं, और खिचड़ी मैं मूंग दाल की ही बनाती हूँ। और कल एकादशी है तो मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी, इसलिए मैंने दलिया बना ली हूँ। साथ ही रोटी तो रखी है, कुछ नहीं बनाना है। और दलिया अच्छे से पक गई थी, तो दलिया में यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध डाल दिया है। तो दलिया अभी दूध के साथ पकेगी थोड़ी देर, तब तक मैं खिचड़ी छोंक देती हूँ। तो यहाँ पर खिचड़ी मैं कुकर में ही छोंक रही हूँ। तो तेल डालने के बाद तेल गरम हो गया था, तो प्याज हरी मिर्च डाल के, और फिर प्याज हरी मिर्च भुन गई है तो साथ ही जो चावल धुल के रखे थे वो डाल देंगे। और साथ ही उसमें सारे ही ड्राई मसाले, जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाली हूँ यहाँ पर। और मसाले डालने के बाद 5 मिनट हमें दाल चावल को ऐसे ही भूनना है। और दाल चावल हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तो इसमें हमने 2 चम्मच घी डाल दिए हैं। इसके बाद हमें इसमें अंदाज से पानी डालना है। तो मैं पानी जो है अंदाज से डालती हूँ, जैसे कि 1 गुना चावल है तो उसमें 2 गुना हमें पानी डाल देना है। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद स्वाद के अनुसार नमक और धनिया डाल देते हैं, और 1 सीटी तक हमें खिचड़ी को पकाना है। 1 सीटी के बाद बंद कर देना है। तो यहाँ पर खिचड़ी पक रही है, साथ ही दलिया बन गई थी। तो यहाँ पर मैं बिना शक्कर वाली दलिया निकाल रही हूँ, नमक वाली मेरे लिए। और बच्चे लोग शक्कर वाली मीठी दलिया खाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैं मीठी दलिया बनाऊँगी। तो अपने लिए निकालने के बाद बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर शक्कर डाल दी हूँ। तो दलिया बन गई है। खिचड़ी में अभी सीटी नहीं आई है। जब तक ये दोपहर के बर्तन रखे हुए थे तो इन्हें मैं स्टैंड में सेट कर देती हूँ। और इसके बाद अभी जो खाना वगैरह बनाई हूँ मैं ना, और चाय वगैरह के काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे, तो अब हाथों हाथ सारे बर्तन धुल लेते हैं। बस खाना बन गया है, दलिया भी बन गई है, खिचड़ी भी बन गई है। तो अभी जितने ये बर्तन निकले हैं इन्हें धुल लेते हैं, तो फिर रात में ना बर्तन कम हो जाएंगे। क्योंकि फिर अगर मैं एक साथ धुलने का देखूंगी तो रात में एक साथ काफ़ी सारे बर्तन हो जाएंगे। तो अभी थोड़े बहुत जितने भी बर्तन निकले हैं तो सारे बर्तन अभी मैं धुल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह सारे धुल गए हैं, और यहाँ पर दलिया भी है जो अच्छे से पक गई है। तो सारा खाना बन गया था, तो अब खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर है खिचड़ी और मीठी दलिया है, साथ ही सुबह की रोटी है। तो ये थाली मैं बच्चों के लिए लगा रही हूँ, और मैं तो नमक वाली दलिया लूँगी रोटी के साथ। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया था सभी लोगों का, साथ ही बर्तन धुल गए हैं, गैस साफ़ हो गई है। और यहाँ पर जो मैंने दलिया भूनी थी ना,
तो वो आधा किलो भून ली थी, क्योंकि भुनी हुई रहती है तो बनाने में दिक्कत नहीं होती है। तो वो दलिया को डिब्बे में भर के रख देती हूँ और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।